फरवरी महीने में मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र होना है। 33 दिनों तक चलने वाले इस बजट सत्र को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। लेकिन इस सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, इसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मंत्रिमंडल में अनदेखी झेल रहे विंध्य को खासतौर से इस पद से काफी उम्मीदें हैं। रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में स्पीकर पर जारी संशय, बीजेपी में ही उठ रहे अलग अलग सुर, बीजेपी के क्षत्रपों के अपने अपने दावे, क्या क्षेत्रीय संतुलन साध पाएगी बीजेपी? मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रदेश की सियासत में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर फिर अटकलों का बाजार गर्म है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने तकरीबन 1 साल हो चुका है। इस दरमियान प्रदेश के ज्यादातर विधानसभा सत्र या तो वर्चुअल रहे या सत्र बुलाया ही नहीं गया। इन सभी सत्र में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रामेश्वर शर्मा अध्यक्ष रहे। लेकिन अब बजट सत्र के पहले सरकार के सामने विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना एक सबसे बड़ी चुनौती है। जानकारों की माने तो सूबे के मुखिया के लिए कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद ये दूसरी बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के सामने चुनौती तो अभी भी खड़ी हुई है, क्योंकि जिस अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कारण भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा सत्र लगातार टालती रही है। कोरोना तो बहाना है, हमने देखा है कि बाकी सारे आयोजन हो रहे थे। समस्या वही थी कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए, किसे उपाध्यक्ष बनाया जाए। पार्टी के भीतर जो है कई तरह के दबाव हैं। हमने देखा था कि अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो केवल वही 2 मंत्री वापस लिए गए जिन्होंने इस्तीफा दिया था, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत। पार्टी के भीतर महाकौशल हो या बिंद का क्षेत्र हो या फिर जो दूसरे इलाके हैं, तो वहाँ ये मांग तो उठी रही है कि नेतृत्व जो है वहाँ दिया जाए, मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाए या विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए, उपाध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि अगर इलाकाई राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो प्रदेश बीजेपी के बड़े और विंध्य इलाके के नेता विधानसभा स्पीकर के पद के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। अगर विंध्य क्षेत्र के राजनीतिक हालात पर नजर डालें तो विंध्य से बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है और विंध्य से कोई बड़ा नेता इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। विंध्य के कई कद्दावर नेता ऐसे हैं जो कई साल तक शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं, लेकिन सिंधिया समर्थकों के आने के बाद से न तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली और न ही उन्हें संगठन में कोई और जिम्मेदारी दी गई, जिससे विंध्य क्षेत्र के बड़े नेता पार्टी से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इसमें नागौद विधायक नागेंद्र सिंह, गुढ़ विधायक नागेंद्र सिंह, गिरीश गौतम, केदार शुक्ला, पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी और राजेंद्र शुक्ला, ये वो नेता हैं जिन्हें संगठन और सत्ता में जगह नहीं मिली। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें तेज हैं कि इनकी नाराजगी दूर करने के लिए इनमें से किसी चेहरे को स्पीकर बनाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक विधानसभा का अध्यक्ष न चुने जाने पर बीजेपी की चुटकी ली। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली चीज़ तो परंपरा हमने नहीं तोड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे तोड़ी थी? जब अध्यक्ष जो सत्ताधारी दल होता है उसका होता है तो उसमें चुनाव के मैदान में क्यों उतरे थे? तो जाहिर सी बात है फिर उपाध्यक्ष चुनाव के अंदर भी हमने उतारा था। तो बीजेपी परंपरा तोड़ती है। दूसरी बात यहाँ पर आए विंध्य की बात। अरे आपने विंध्य को महरूम कर दिया मंत्रिमंडल के अंदर, आपने महाकौशल की सोची नहीं है। हाँ, दोनों क्षेत्रों से विरोध की आवाज़ उठ रही है। वहाँ इतना असंतुलित मंत्रिमंडल कभी था नहीं। और अच्छा है जल्द से जल्द चुनाव हो ताकि ये प्रोटेम स्पीकर के जो पद का झुंझुना पकड़े हुए हैं एक महोदय, जिन्होंने उसकी पूरी गरिमा को पीछे छोड़ दिया है, कभी राजनीति करते हैं, कभी प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं, उनसे भी आज विधानसभा अलग हो और उनके जगह पे एक फुल टाइम स्पीकर आए जो सही से विधानसभा का संचालन भी कर सके और फिर कोई झूठ ना बोल के विधानसभा का स्थगन नहीं करे। इधर कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी की तरफ से नकारा गया है और कहा कि कांग्रेस की ही परंपरा को वो आगे ले जा रही है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन का जो कार्यक्रम विधानसभा के द्वारा आया है तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और सरकार का नेतृत्व विचार करेगा। क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो या योग्यता के या अनुभव के दृष्टिकोण से हो, और मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चूँकि परंपरा भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की डाली, इसलिए दोनों पद स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश को अच्छे मिलने वाले हैं, जो हर दृष्टि से सुखद कहे जाएंगे। अभी दृष्टिकोण चाहे वो क्षेत्रीय संतुलन की हो, क्षेत्रीय अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का मामला हो, ये निसंदेह नेतृत्व के ध्यान में है। वो नेतृत्व उनका समाधान करने वाला ही है। बहरहाल विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर चल रही सरगर्मियों पर कब पूर्ण विराम लगेगा। इस बार के विधानसभा सत्र में
विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती है कि क्षेत्रीय संतुलन बरकरार रखा जाए। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इस बार का विधानसभा अध्यक्ष विंध्य से ही होगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में किसका नाम सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।